हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान एसआई के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 13 से 15 तारीख तक 13-14 का एग्ज़ाम हो चुका है। आज 15 तारीख को लास्ट में एग्ज़ाम है, तो 15 तारीख का फर्स्ट पेपर जो जनरल हिंदी का है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे पास पेपर आ चुका है, जिसको हमने पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब तक जो 13-14 के पेपर आए थे, उसमें हिंदी का पेपर ना ही ज़्यादा इजी था, ना ही ज़्यादा टफ था। तो आज का पेपर देख लेते हैं हम कि किस तरीके का पेपर आया है और उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन है। हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं और जिसके आंसर हमको आएंगे हम आपको बता देंगे। बाकी कुछ देर में हम आपको आंसर की के साथ में सारे क्वेश्चन बता देंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है। इसके ऑप्शन है बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। एक क्वेश्चन आया था, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कहलाता है। इसके ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। तो इसका आंसर है द्वंद्व समास। एक आया था, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है क्या आंसर होगा। बाकी हम आपको बता ही देंगे सारे क्वेश्चनों का आंसर थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। नापसंद, नालायक, नाखुश, नाजुक। एक क्वेश्चन आया था, किस में संधि नहीं है। इसके ऑप्शन है मत एक, मत प्लस एक के, गति प्लस अवरोध, महा प्लस ऋषि और स्वा प्लस छंद। एक क्वेश्चन आया था व्यंजन संधि का, कि किस में व्यंजन संधि है। एक क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि पृथ्वी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। एक क्वेश्चन आया था कि विलोम शब्द युग में कौन सा सही नहीं है। पूर्व, अपूर्व, ज्ञानी, अज्ञानी, साक्षर, निरक्षर, साकार, निराकार। एक क्वेश्चन आया था, मोर, सर्प, चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए। तो इसके ऑप्शन है नीलकंठ, पुष्कर, हरि, सारंग। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म है। इसके ऑप्शन है वादी, प्रतिवादी, मान, सम्मान, हास, परिहास, हिंसा, प्रतिहिंसा। तो इसका आंसर है वादी, प्रतिवादी। एक क्वेश्चन आया था, प्रयोपसर्ग से निर्मित शब्द है। प्रयोग, प्रागथन, प्रतिकूल, प्रश्न। तो इसका आंसर है प्रयोग। किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ये भी आपको बता देंगे थोड़ी देर में। शुचि, सची शब्द का सही अर्थ है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है अगर आपको आता है तो क्या आंसर है इसका। एक क्वेश्चन आया था, अजर, अजर शब्द का अर्थ है। एक इसका आंसर होगा जो वृद्ध न हो, आंगन। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। तो इसके 4 ऑप्शन है भारतीय, बाहरी, ग्रामीण, दैनिक। तो इसका आंसर होगा बाहरी। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। कवयित्री, वापिस, अनुग्रहित, लावण्यता। तो इसका सही आंसर होगा वह है कवयित्री। एक क्वेश्चन जो आया था वह है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कल के अर्थ से संबंधित नहीं है। तो कल के अर्थ से यंत्र भी कल का है, बीता हुआ कल, ठीक है, बीता दिन, मधुर ध्वनि, ये भी होती है कल, बेचैनी। तो इसका आंसर होगा बेचैनी। एक क्वेश्चन आया था, अवधि, अवधि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका आंसर आपको बताना है। एक क्वेश्चन आया था, आबैल मुझे मार कहावत का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन है बैल द्वारा मार गिराना, बैल को हल में जोतना, कठिन कार्य करना, बैठे बिठाए आफत मोल लेना। तो इसका आंसर है बैठे बिठाए आफत मोल लेना। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य में है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इसका आंसर सही होगा। एक क्वेश्चन आया था, भाववाच्य का प्रयोग किस में हुआ है। दोस्तों, वाच्य के काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं। एक क्वेश्चन था, एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। इसके अर्थ बताना है आपको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। एक क्वेश्चन आया था, दिस इज नॉट एडमिजिबल अंडर द रूल्स। एक क्वेश्चन आया था, शरद प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी। एक क्वेश्चन था, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। एक आया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। एक क्वेश्चन था, चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है। इसका आंसर होगा बहुव्रीहि। एक था, तुलसी कृत सामासिक पद में कौन सा समास है। तो तुलसी के द्वारा कृत, तो इसमें करण तत्पुरुष समास है। इसका सही आंसर यह है। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है।
इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। धर्मपरायण, धर्मपरायण, भयभीत, भय के द्वारा भीत, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति और कृष्णाश्रित, कृष्ण को आश्रित। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? देशभक्ति, नीरस, प्रतिदिन, यथारुचि। तो इसमें अव्ययभाव समास नहीं है देशभक्ति में। बाकी सब में प्रत्यय या उपसर्ग लगे हुए हैं तो वह अव्ययभाव समास होते हैं, जैसे नीरस, प्रतिदिन, यथारुचि। तो इसका आंसर है देशभक्ति। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है? इसके ऑप्शन है निष्ठा, निकाय, निकर, निरामय। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? इसके ऑप्शन है व्याकरण, दुर्व्यवहार, समन्वय, पर्यावरण। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? एक क्वेश्चन आया था, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय, नीय प्रत्यय, अनीय या यह। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय के भी काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं। विलोम शब्द, सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द, एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? एक क्वेश्चन था, कौन सा विलोम युग्म सही है? आशा, हताशा, जय, अजय, अंतरंग, बहिरंग, अज्ञ, अल्पज्ञ। एक क्वेश्चन था, सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा? इसके ऑप्शन है दुराचारी, पाखंडी, दुष्ट, भ्रष्टाचारी। इसका आंसर होगा दुराचारी। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है लोकतंत्र, स्वतंत्र, राजतंत्र, निजतंत्र। तो इसका आंसर होगा राजतंत्र। एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द जलद से संबद्ध नहीं है? इसके ऑप्शन दे रखे थे ज्योति, हंस, शंख, कमल। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबद्ध नहीं है? इसके ऑप्शन थे पक्षी, दांत, भास्कर, ब्राह्मण। ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं शब्द से रिलेटेड, विलोम शब्द से रिलेटेड, वाच्य के भी काफ़ी सवाल हैं, संधि के भी काफ़ी सवाल हैं, शब्द युग्म के भी काफ़ी सवाल हैं, जैसे आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। एक आया था अनल, अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है। और शब्द युग्म में से ही एक सवाल आया था अजर, अजिर वाला। एक क्वेश्चन आया, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? इसके ऑप्शन थे मानवीय, नाटकीय, स्वकीय, वित्तीय। तो जिसने भी कर रखा है वो नाटकीय कर रखा है। एक क्वेश्चन आया था, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इसके ऑप्शन है सुखी, प्रसन्न, कटु, सुंदर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे हम क्वेश्चन आंसर की तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? फेनिल, धूमिल, लौकिक, प्राथमिक। एक क्वेश्चन आया था, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? भयंकर, शुभंकर, रुचिकर, लाभकर। एक क्वेश्चन आया था अशुद्धि वाला कि किस शब्द में स्वर संबंधी अशुद्धि है? एक क्वेश्चन आया था कि व्यंजन संबंधी अशुद्धि किस में है? एक आया था शब्द वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? एक आया था कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे शुद्ध अशुद्ध के। तो दोस्तों जैसे ही आंसर की आ जाएगी हमारे पास और सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे तो हम आपके सामने क्वेश्चन आंसर की नई वीडियो लाएंगे। तो तब तक आप वेट कीजिए नई वीडियो का। अगर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। थैंक यू।